नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, या फिर अगर आपको जानना है कि बाल दिवस पर दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी कहां चली है, या फिर अगर आपको जानना है कि किट्ठम झील कौन से राज्य में है, या फिर अगर आपको जानना है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रश्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो तो दोस्तों, आज हम 15 और 16 नवंबर 2020 की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं 15 और 16 नवंबर 2020 से। क्या कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुआ था उसमें हिस्सा लिया है। शुरुआत करते हैं 15 और 16 नवंबर 2020 से कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने आठवीं ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। ठीक है, जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स का, उसके अंदर हमारी तरफ से किसने भाग लिया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया है। याद करना, अगर आपसे पूछा जाए कि अब की बार इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रूस ने अध्यक्षता की थी। अगर बात करते हैं अध्यक्षता की, तो वो किसके पास थी? रूस ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं ब्रिक्स की बात करते हैं। अब ब्रिक्स है क्या? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका ही जोड़ा है ये। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई? अगर इसकी स्थापना की बात करें, 2009 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका अगर पहला समिट की बात करें, पहला समिट, पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसकी पहले बैठक की बात करें तो रशिया के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? रशिया में हुई थी। और पिछली अगर 12वीं की बात करें, 12वीं समिट की बात करें तो वो कहां हुई थी? वो भी रशिया के अंदर हुई थी। ठीक है, और 13वीं को कहां पर होगी भी? 13वीं समिट की बात करें तो वो होगी इंडिया के अंदर। ठीक है, ये 2020 के अंदर हुई है और ये 2021 में होगी। कहां होगी? इंडिया के अंदर आयोजित की जाएगी। अभी इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है। ठीक है, आगे है कि भारत ने ओडिशा के बालासोर तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण किया। ठीक है, कौन सी मिसाइल है वो QRSAM मिसाइल है। कहां से की गई है? ओडिशा से की गई है, याद रखना। और ओडिशा के कहां से? बालासोर से की गई है। ठीक है, ओडिशा के बालासोर से की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये किस किस की मदद से की गई है, तो इसमें किस किस की मदद थी भाई? इसमें मदद थी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक थी BDL, भारत डायनामिक लिमिटेड, और कौन था? DRDO था। DRDO, इनकी मदद से की गई है सारी की सारी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन कौन से थे, ये थे बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और एक थे भारत डायनामिक लिमिटेड, और DRDO ने मिलकर बनाई है। ठीक है, इनके मदद से बनी है। अब थोड़ी सी बात DRDO की भी कर लेते हैं। देखो, DRDO फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म है,
डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन की बात करें तो जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी कौन है? इसके चेयरमैन है भाई, सबको पता है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 के अंदर हुई थी। जी सतीश रेड्डी अभी इसके डीआरडीओ के चेयरमैन है। और इसरो के सबको पता है, इसरो के कौन है? के सिवान है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि बांग्लादेश के सादत रहमान, कौन? सादत रहमान को उसके द्वारा साइबर बुलिंग को रोकने के लिए स्थापित किया गया सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप, कौन सी थी वो मोबाइल ऐप? साइबर टीम को विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। ठीक है, कौन सा था वो? अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। कहाँ का है ये बांग्लादेश का है। कौन था? शहादत रहमान था। ठीक ना, याद रखना। किसने दिया है ये पुरस्कार? यह पुरस्कार मलाला यूसुफजई ने दिया है। किसके द्वारा किया गया भाई? ये मलाला यूसुफजई द्वारा किया गया था। आपको पता मलाला यूसुफजई कहां से है? ये पाकिस्तान से है एक तो, और इनको 2014 शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। और अगर इसकी मलाला यूसुफजई की डेट ऑफ बर्थ पूछे तो 12 जुलाई 1997 क्या है इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार देता कौन है, कौन सी संस्था देते हैं? तो इसकी बात करें तो यह है पुरस्कार नीदरलैंड्स में स्थित किड्स राइट द्वारा 2005 से दिया जा रहा है। कौन देता है भैया? नीदरलैंड देता भाई। और कौन सी उसके अंदर एक संस्था है किड्स राइट। कब से दे रहा है? 2005 से देने लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश है, इसकी स्थापना कब हुई भी? 16 दिसंबर 1971 को इसकी स्थापना हुई। और अगर आपसे पूछे संविधान कब लागू हुआ तो 16 दिसंबर 1972 को इसका क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? अगर इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री सबको पता वो है शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद राष्ट्रपति है इसके। और मुद्रा सबको पता है टका। याद रखना, भारत के साथ में अगर कोई देश है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है तो वो कौन सा है? वो बांग्लादेश ही है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। और हमें पता बांग्लादेश कब बना था? 1971 में बना था। और संविधान कब लागू हुआ है?
1972 के अंदर संविधान लागू हुआ था। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, वो कौन सा था भाई? वो था RCEP। कौन सा था वो? RCEP। मतलब क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, यह नाम रखा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन शामिल है, 10 तो आसियान देश है, साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, टोटल कितने देश हो गए इसमें? 15 देश हुए हैं इसके अंदर शामिल भाई। और थोड़ी सी बात आसियान की करते हैं। आसियान फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर कहां है? जकार्ता। और इसके हेड कौन है? हेड है लिम जोक होई। ठीक है, क्या था? आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसकी स्थापना की बात करें 8 अगस्त 1967, जकार्ता हेडक्वार्टर है और लिम जोक हुई इसके कौन है? अध्यक्ष है, वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है। देखो, अगर इसका पहला समिट की बात करें, पहला समिट कहां हुआ था? तो आसियान का पहला समिट हुआ था 1976 के अंदर इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, और 36 और 37वां कहां हुआ था? वो हुआ था वियतनाम के हनोई में। ठीक है, और अगले कहां होंगे? 38वें और 39वें कहां होगा? वो होगा ब्रूनी के अंदर होंगे। कहां होंगे? ब्रूनी में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और याद रखना भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था भाई। ठीक है, किसने लिया था पीएम मोदी की जगह? एस जयशंकर ने भाग लिया था। और एक बात और याद रखना, भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में $1 मिलियन की सहायता की है। ठीक है, कितने रुपए डाले हैं? $1 मिलियन इंडिया ने डाले हैं। अच्छा, याद रखना इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? अब की बार आसियान की अध्यक्षता कौन करने लग रहा था? वियतनाम के पीएम। कौन है भाई वियतनाम के पीएम? वियतनाम के पीएम है ग्वेन जुआन फूक।
ठीक है, ये वियतनाम के कौन है? प्रधानमंत्री है। एक बार यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कौन से रूप में बनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, कोई वजह है? इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी भाई, इसी दिन हुई थी। ठीक है, किस दिन? 16 नवंबर 1966 के अंदर। और अभी इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? वो है चंद्रमौली कुमार प्रसाद। ठीक है, ये कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है हाल फिलहाल में। आगे है कि 16 नवंबर को ही अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कौन से रूप में बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 16 नवंबर को बनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ठीक है, आगे है कि बंगाली अभिनेता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। ठीक है, किसका निधन हुआ है? सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ। और कहां से थे वो? बंगाल से थे भाई। ठीक है, याद रखना है इनको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डैश लेटरेट्स। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? ऑर्डर डैश आर्ट्स एट डैश लेटरेट्स से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय है ये। ठीक है, और ये कब मिला था? ये मिला था 1999 के अंदर। 1999 के अंदर इनको मिला था, 1999 के अंदर मिला था। अच्छा, याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें तो ये इसकी शुरुआत हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्टार्टिंग की थी 1969 को। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी? 1969। और पहला कौन था? वो थे देविका रानी। इसी को हम फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं। ठीक है, इनको मिला था। अभी 2018 ये किसको मिला है? अभी 2018 वाला ये मिला है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, और अभी सरकार ने घोषणा की है, अभी किसको मिलेगा? अभी मिलेगा रजनीकांत को मिलेगा भाई। किसको मिलेगा? ये रजनीकांत को मिलेगा, अभी घोषणा की है सरकार ने। याद रखना, दादा साहेब फाल्के कौन था? ये वही बंदा था जिसने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी। वो कौन सी थी? हरिश्चंद्र फिल्म डायरेक्ट की थी। इसको फादर ऑफ सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फादर ऑफ सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। किसको जानते भाई? दादा साहेब फाल्के।
इन्होंने क्या किया था? 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। उन्हीं की याद में हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देते हैं। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगेरे का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? अभी रवि बेलगेरे का निधन हो गया है। ठीक है, कहां से संबंध था? कर्नाटक, कर्नाटक से संबंध था इनका। अच्छा, बात करें इसके प्रख्यात लेख की तो वो था पाप्पीगाला लोकडाली। ठीक है, कौन सा? पाप्पीगाला लोकडाली इनका प्रसिद्ध लेख था। और याद रखना, इन्होंने गैंगस्टर के ऊपर, वास्तविक जीवन में गैंगस्टरों की कैसियत थी उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक थी गैंगस्टरों के वास्तविक जीवन पर। पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक कौन सी थी? वो पुस्तक थी भीमा थिराडा हाथाखारू। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने। कौन सी? भीमा थरिडा हाथाखारू। चलो आगे है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। ट्राम लाइब्रेरी पता ना, छोटा सी ट्रेन होती है जो शहरों के पीछे चलती रहती है, उसमें क्या किया? इस पे 1000 पुस्तकें ही याद रखना। किस किस की मदद से की गई है? अगर पूछा जाए कि भी किस किस की मदद से चली है, तो ये चली है पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, प्लस में एपीजे आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। ठीक है, इनके सहयोग से चली है। अब देखो, थोड़ी सी बात करते पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके मुख्यमंत्री पूछे तो मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता, मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में है ममता बनर्जी। और अगर इसमें राज्यपाल पूछा जाए, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है ना। और आप सबको पता, बंगाल विभाजन बहुत प्रमुख था यहां का। अगर बात करता हूं मैं बंगाल विभाजन की, ठीक है, बंगाल विभाजन, इसकी घोषणा कब हुई थी और यह लागू कब हुआ था? ठीक है, घोषणा और लागू की बात करें तो इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 में घोषणा हुई थी, और लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। किसने की थी भाई घोषणा? इसकी घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने की थी भाई। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। प्लस में एक बात और याद रखना कि 1911 में बंगाल रीयूनाइट हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1911 में। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग्स। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा किया गया था। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि उत्तर प्रदेश के किट्ठम झील, जिसे
सुर सरोवर भी कहते हैं। और महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के लोनार झील, कौन कौन सी, एक तो है किट्ठम झील और एक है लोनार झील। किट्ठम झील को सुर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, को रामसर साइट में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया है? रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। अब बात आती है रामसर साइट, तो रामसर साइट है क्या? याद रखना, रामसर साइट एक कन्वेंशन है, यानी कि अभिसमय है जो आर्द्र भूमि के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुरक्षित रखने की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जितनी भी वेटलैंड है उनको कंजर्व किया जा रहा है इसी के तहत। और इसका रामसर ही क्यों नाम रखा पता है? तो रामसर पता है ईरान के अंदर एक शहर है, वहां पर ये सारी सारी संधि पे साइन हुए थे, इसी वजह से रामसर साइट बोल देते हैं। क्या कि यह ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971, कब? 2 फरवरी 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक। और पूछा जाए कि भारत में रामसर साइट कितनी है, तो भारत में 42 रामसर साइट है। ठीक है, कितनी होगी? 42 है। ये बढ़ती जा रही है भाई। चलो आगे है कि लुईस हैमिल्टन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से है और ये मर्सिडीज का ड्राइवर है, ने तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित फॉर्मूला 1 तुर्की ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। किसने जीता अब की बारी खिताब? लुईस हैमिल्टन ने जीता है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 15 और 16 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में, और हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।